दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय में कौन कौन कोर्सेज की पढ़ाई होती है और यहाँ नामांकन के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वह पूरी प्रक्रिया क्या है। इस मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ छात्र छात्राओं का नामांकन यानी दाखिला कैसे होता है। दोस्तों, हम तमाम महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले इस विश्वविद्यालय के बारे में भी जानना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन के साथ ही देश और दुनिया में शिक्षा को लेकर जहां अलग अलग तरीके से चर्चाएं होने लगी, वहीं छात्र छात्राओं में भी उत्सुकता बढ़ने लगी यहाँ नामांकन को लेकर। कैसे यहाँ नामांकन होता है। कई क्षेत्रों से फोन आए, छात्राओं के भी फोन आए कि यहाँ नामांकन की क्या प्रक्रिया है, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम इस पर चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन पहले थोड़ा इसका इतिहास भी, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो पूरी दुनिया में मशहूर है, के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, विरासत के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय उत्कृष्टता व स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए फिर से शिक्षा का मुख्य केंद्र बन गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस विश्वविद्यालय का अपना एक अलग इतिहास रहा है। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 405 ईस्वी के आसपास इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना था। बिहार के हृदय में स्थित यह संस्थान न केवल एक विश्वविद्यालय था, बल्कि यूं कहें कि विश्व का एक स्मारक बन गया था। दुनिया भर से विद्वान यहाँ आते थे और अपने दायित्वों का निर्वहन करते थे। दुनिया के कई कोने से छात्र छात्राएं भी यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। इस विश्वविद्यालय में ने अपने कार्यकाल में कई उतार चढ़ाव देखे। कुछ शासकों व राजाओं ने इसे संरक्षण दिया, तो कुछ ने इसको नुकसान पहुंचाया। जैसा कि बताया जाता है कि यहाँ की किताबें भी जला दी गई थी, और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसे वहां नहीं पहुंचते हुए हम सीधे मुख्य बिंदु पर पहुंचते हैं। दोस्तों, पहले भौगोलिक
क्षेत्र को भी जान लें। पटना बिहार की राजधानी पटना है। पटना से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर वह बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय का खंडहर आज भी मौजूद है। बताया जाता है कि तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है दोस्तों, अब आइए इस विश्वविद्यालय के परिसर को भी हम जान लें। अभी नया बना है, उद्घाटन हुआ है, उसको भी जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह विश्वविद्यालय आवासीय परिसर के रूप में काम करता था और 800 वर्षों तक अपने अस्तित्व में रहा। ठीक है, नए परिसर की बात करें तो यह 100 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक हैं जहां 1900 छात्रों के बैठने की पूरी व्यवस्था है। बेहतरीन छात्रावास भी है जहां 500 के करीब छात्र वहां रह सकते हैं। इसके अलावा भी और भी कई सुविधाएं छात्र छात्राओं को दी गई है और आगे भी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आइए कौन कौन कोर्सेज अभी इसके अधीन है इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय में कई कोर्सेज हैं। वर्तमान में जो कोर्सेज हैं आप नोट कर लीजिए। स्कूल ऑफ स्टडीज जो है वह कई हिस्सों में बटे हुए हैं, जैसे स्कूल ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, स्टडीज स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज, स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, फिलॉसफी एंड कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, और भी जान है अभी ह्यूमैनिटीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड पीस, स्टडीज बिजनेस मैनेजमेंट इन रिलेशन टू पब्लिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट स्टडीज। ठीक है, और जो प्रस्तावित है, जो शुरू किया जा रहा है, उसमें है डॉक्टरेट यानी पीएचडी, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, पाठ्यक्रम। ठीक है, इसके अलावा जो कोर्सेज हैं के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, एमए इन बुद्धिस्ट स्टडीज, एमए हिस्टोरिकल स्टडीज, एमए फिलॉसफी एंड कंपैरेटिव स्टडीज, एमए इन हिंदू स्टडीज, पीएचडी। ठीक है, पीएचडी इन बुद्धिस्ट स्टडीज, पीएचडी इन हिस्टोरिकल, पीएचडी इन फिलॉसफी। ठीक है, ये सारी कोर्सेज यहाँ हैं। अब आइए ये जाने दाखला कैसे होता है, यानी नामांकन के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। दोस्तों,
क्लियर गाइडलाइन में है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ, तो सबसे पहले आपको स्नातक जिस सब्जेक्ट, जिस भाषा या जिस कार्यक्रम से किए हैं उसी भाषा या सब्जेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएट में अपना नामांकन लेंगे। स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है, कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा इंटरमीडिएट यानी 12वीं की भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए 55% अंक के साथ, ठीक है। वहीं अगर आप यहाँ से PhD करना चाहते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री लेना चाहते हैं, तो आप जिस सब्जेक्ट से इस उपाधि को हासिल करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो उस सब्जेक्ट में आप MA जो किए हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएट, तो कम से कम 65% अंक होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और भी बहुत सारी जानकारी आप हासिल करने चाहते हैं तो नालंदा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाइए और क्लिक कीजिए और तमाम तरह की जानकारियों को समझ लीजिए, पढ़ लीजिए और अपनी भविष्य को शानदार व जानदार बनाने के लिए लग जाइए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि शैक्षणिक गतिविधियों संबंधित छात्र छात्राओं के एकेडमिक डिग्रियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।